ठंड पड़ते ही खजूर गुड़ का निर्माण शुरू हो जाती है और इसी मौसम में इस गुड़ की मांगे अधिक क्यों बढ़ जाती है। इस मौसम में इसका सेवन लोग अधिक करते क्यों देखे जाते हैं। इसके निर्माण करने की प्रक्रिया क्या क्या है और कैसे होती है। जब इसके बारे में पूछे जाने पर इसे बनाने वाले केंदा इलाके में बीरभूम से आए हुए कृष्णा गोपाल मंडल ने बताया कि यह खजूर गुड़ का निर्माण कार्य ठंडे मौसम में ही की जाती है। उसका कारण यह है कि सबसे पहले हम उस जगहों को चुनते हैं जिस जगह पर खजूर का पेड़ अधिक मात्रा में पर्याप्त है। फिर उसके रस को निकालने के लिए पेड़ पर चढ़ते समय अपने साथ एक डिब्बे बांधकर उस पेड़ के ऊपर जाना पड़ता है और उसे पेड़ में बांधकर उन्हें घंटों के लिए छोड़ देना पड़ता है। जब उसमें उस पेड़ का रस भर जाता है तब उतारते समय उस डिब्बे का वजन अधिक बढ़ जाता है। यह केवल ठंड में ही संभव हो सकता है और गर्मी के समय में इतने खजूर पर चढ़कर उनके रस को निकालना असंभव है। पेड़ से उतरे हुए इन सभी रस को एक बड़े बर्तन में डालकर आग के धीमी आंच पर चढ़ाकर एक बड़े करछुल के सहयोग से कुछ मिनटों तक उन्हें मिलाया जाता है। तब जाकर इस खजूर गुड़ का निर्माण होता है, जिन्हें हम 80 रुपये से शुरू होकर 100 रुपये प्रति किलो बिक्री की जाती है। यह साल में एक बार ही ठंडे के मौसम में यह गुड़ बनाया जाता है। यह सेवन करना शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। बनाনোর কি কি প্রসেস আছে, কি কি মানে কি কিভাবে গুড় বানানো হয়? হ্যাঁ, অনেক কিছু হয়, তবে গুড় ভালো করে গুড় হবে। গাছে উঠে গাছ কাটতে হয়, হাই ভাঙাতে হয়, নামাতে হয়, তারপরে দিয়ে ফুটাতে হয়, তারপরে এই খেজুর গুড়টা শীতকালে কেন হয়, মানে শীতকালে বানানো হয় মানে কেন? শীতের সময়ই ভালো, গরমের সময় অত হয় না, অত খাটালি করা যায় না। আমরা এই বীরভূম থেকে। আপনার নাম কি হলো? আমার কৃষ্ণ গোপাল মণ্ডল। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में मंगलवार रानीगंज सिटीजन फोरम के प्रतिनिधियों ने रानीगंज शहर में कई बुनियादी सुविधा बहाल करने की मांग पर बैठक की एवं मांगों का प्रतिलिपि अड्डा के चेयरमैन के हाथों सौंपा। फोरम के महासचिव प्रदीप कुमार नंदी ने कहा कि रानीगंज के नागरिक लंबे समय से बुनियादी सुविधा से वंचित है। आसनसोल नगर निगम के अधीन रानीगंज के 3 बोरों में रहने वाले नागरिक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर फरियाद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रानीगंज के नागरिकों को सुविधा नहीं मिल सकी है। কেন আজ আপনারা এখানে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য এসেছেন? দেখুন, আমরা রানীগঞ্জ সিটিজেন ফোরামের পক্ষ থেকে এসেছি। আমি অ্যাজ এ সেক্রেটারি প্রদীপ কুমার নন্দী। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই
সেটা হচ্ছে রানীগঞ্জের নানা রকম যে প্রবলেম, সেই প্রবলেমগুলো কি করে যেসব কর্তৃপক্ষ যারা আছেন, যেমন এখানে এসেছি আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব কবি দত্ত সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে, কী জন্য, যে ওনার থ্রু দিয়ে আমরা যদি কোনো কিছু আমাদের রানিগঞ্জ ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারে কোনো কিছু যেন সুবিধে পাই, বিশেষ করে খেলাধুলার জন্য একটা বিরাট বড় একটা মাঠ অ্যাকচুয়ালি ছোটো শো এখানে 10টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত জ্যামজটের জন্য রানিগঞ্জ শহরে কেউ ঢুকতেই পারে। আমাদের সাজেশন হচ্ছে যে কিছু বাইফার্কেট রোড, কিছু রানিগঞ্জ শহরকে যে মূল দুটো রাস্তাকে কেন্দ্র করে কিছু রোডস তৈরি করা, এটা এডিডিএতে অলরেডি ইন্সপেকশন হয়ে গেছে, কিন্তু রোডগুলো এখনও কার্যকরী হয়নি। যখন আগের চেয়ারম্যান ছিল তিনি ইন্সপেকশন করিয়েছিলেন, সব কিছু করেছিলেন, কিন্তু সেটা আর কি দাবি আছে, আর কি আছে? এটার পরে আমাদের যেমন আছে রানিগঞ্জের আপনার রামবাগান এলাকা, শিয়ারসুল এলাকা, এখানে কোনো মার্কেট নেই। সমস্ত লোক দেখবেন সেই রাস্তার উপরে বসে যাচ্ছে মাছ নিয়ে, সবজি নিয়ে। ওই অঞ্চলে প্রায় 50,000 লোক বাস করে। এখানে একটা মার্কেট জরুরি। আমরা এডিডিএকে বলছি এখানে একটা মার্কেট করা যায়। আর এছাড়া আছে আমাদের একটা বাস স্ট্যান্ড, সেটা হচ্ছে রানিগঞ্জের ভেতরে বাস স্ট্যান্ড আছে। আমরা রানিগঞ্জ পাঞ্জাবি মোড়ের কাছাকাছি অঞ্চলে একটা ভালো বাস স্ট্যান্ড চাইছি। আমরা চাইছি সেখানে একটা হোলসেল ফিশ মাर्केट। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक सिविल इंजीनियर को गिरफ्तार करने और उसके कब्जे से 50 सोने के बिस्कुट जब्त करने का दावा किया है। विशिष्ट खुफिया सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए तेतुलबेरिया सीमा चौकी पर तैनात 5 बटालियन बीएसएफ जवानों ने आंचलपारा गांव में तलाशी ली। यह गांव बीओपी से करीब 2700 मीटर पीछे स्थित है। आपको बता दें कि अधिक पैसा कमाने का लालच एक सिविल इंजीनियर को महंगा पड़ गया। उन्हें तस्करों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उत्तर 24 परगना के भारत बांग्लादेश सीमा से सटे आंचलपारा गांव में सीमा सुरक्षा बल के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के तहत 5वीं बटालियन द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में आरोपी के पास से 50 सोने के बिस्कुट की एक बड़ी खेप मिली। इसकी कीमत 4.36 करोड़ रुपए आंकी गई है। सोने का वजन करीब 5.9 किलोग्राम है। क्या है घटना? पिछले सोमवार को बीएसएफ की 5वीं बटालियन को मुखबिरों से सोना तस्करी की सूचना मिली थी। आशंका जताई गई थी कि उत्तर 24 परगना में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित गांव आंचलपारा से बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी की जा सकती है। इस सूचना के आधार पर बीएसएफ जवानों ने आंचलपारा के एक घर में ऑपरेशन चलाया। जवानों को देखकर एक युवक घर के पिछले दरवाजे से भागने लगा। यहां तक कि उसे रोकने के लिए कहने से भी कोई मदद नहीं मिली। ऐसे में बीएसएफ के एक जवान ने हवा में एक राउंड फायरिंग की, जिससे आरोपी रुक गया और पकड़ा गया। उसके घर की तलाशी लेने पर एक बैग में कपड़े की बेल्ट में लिपटे 50 सोने के बिस्कुट मिले। इसके बाद जब्त सोना और आरोपियों को सीमा चौकी तेतुलबेरिया लाया गया। बीएसएफ दक्षिण बंगाल सीमा के डीआईजी और जनसंपर्क अधिकारी श्री नीलो पोर्टल कुमार पांडे ने बीएसएफ कर्मियों की सतर्कता की सराहना की और तस्करी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए बल की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने स्थानीय निवासियों से सोने की तस्करी से संबंधित कोई भी जानकारी बीएसएफ की सीमा साथी हेल्पलाइन 14419 या व्हाट्सएप नंबर 9903472227 के माध्यम से साझा करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सूचना देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा और उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে
অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आखिरकार तीनबत्ती मोड़ स्थित नवनिर्मित एनबीएसटीसी बस स्टैंड चालू हो गया है। बुधवार को सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने दीप प्रज्वलित कर नवनिर्मित बस स्टैंड का उद्घाटन किया। इस मौके पर एनबीएसटीसी के चेयरमैन पार्थिव प्रतिम रॉय, सिलीगुड़ी महकमा शासक, ट्रैफिक डीएसपी और नगर निगम के पार्षद उपस्थित थे। शहर को जाम से मुक्त दिलाने के लिए सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने पहल पर बस स्टैंड का निर्माण किया गया है। उन्हें शहर में चलने वाली निजी बसों को शहर से हटाने की योजना बनाई है। इसी उद्देश्य से तीनबत्ती मोड़ में एनबीएसटीसी की खाली पड़ी जगह पर एक बस स्टैंड बनाया गया है। सिलीगुड़ी नगर निगम इलाके में निजी बसों को शहर से हटाकर तीनबत्ती मोड़ में एनबीएसटीसी बस स्टैंड से को चलाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि विभिन्न जटिलताओं के कारण नगर निगम और उत्तर बंगाल राज्य परिवहन विभाग ने कुछ समय के लिए इस बस स्टैंड पर निजी बसों को दरकिनार कर सरकारी बसें चलाने का निर्णय लिया है। इसी मकसद से आज यानी बुधवार से इस बस अड्डे की शुरुआत हो गई है। मेयर ने बताया कि फिलहाल पानी टंकी, नक्सलबारी, खोड़ीबारी और पहाड़गुड़िया इन 4 रूटों पर कुल 12 बसें चलाई जाएगी। मेयर गौतम देव ने कहा कि भविष्य में इस बस स्टैंड से कई और सरकारी बसें चलाई जाएगी। बाद में चर्चा के आधार पर निजी बसें चलाने के मुद्दे पर विचार किए जाएंगे। আমরা প্রাথমিকভাবে 4টি রুটে এখান থেকে বাস পরিষেবা চালু করছি। পানি ট্যাঙ্কি, নকশালবাড়ি থেকে শুরু করে পাহাড়গুনিয়া, এই রুটগুলোতে মোটামুটি আমাদের 12টি পরিষেবা চলবে। আমরা প্রাইভেট ওনার যারা রয়েছে তারাও প্রত্যাশা করছি, তারাও শিলিগুড়ি যে ট্রাফিক সিস্টেম রয়েছে সেটার কথা মাথায় রেখে তারাও এই বাসগুলো এখান থেকে চালু করবে শর্ট রুটে। তো তাহলে আরও বেশি এই জায়গাটা জমজমাট হবে এবং অন্যান্য কাজেও আমরা এটা লাগাতে পারবো। আমরা ফুল ফেজেস এনবিএসটিসি এবং প্রাইভেট ওনার তাদের সকলের জন্য এখানে ব্যবস্থাপনা করা রয়েছে এবং যত দিন এগোবে আমাদের রুট সংখ্যা বাড়তে শুরু করবে। 2 কোটি 58 টাকা প্রাথমিক পর্যায়ে খরচ করা হয়েছে। 1 কোটি বাস স্ট্যান্ড তো ওপেনিং হলো, এখানে তো যে প্রাইভেট বাসগুলো নিয়ে আসার বিষয়ে একাধিকবার বৈঠক আপনারা করেছিলেন, কিন্তু মালিক কর্তৃপক্ষ রাজি হচ্ছে না। দেখুন, ব্যাপার হচ্ছে যে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কথা বলবে, আরটিও কথা বলবে, পরিবহন দপ্তর এর সাথে যুক্ত হবে। তাদের যা সমস্যা আছে তাদের রুট এক্সটেন্ড করে অন্যরকমভাবে আমরা ব্যবস্থা করব। তেনজিং নোডগেট থেকে কিছু গাড়ি এখানে আসবে, আবার ওখানে পুরনো বাস স্ট্যান্ড থেকে কিছু গাড়ি তেনজিং নোডের 2-4টা যাবে। বাকি তো শহরের ভেতরে ওই জায়গাগুলো বড় গাড়ি চলাচল করার মতো এখন পরিবেশ পরিস্থিতি নেই। সেটা বাস ওনারদের বুঝতে হবে, তাদের পারমিট আছে, সেই পারমিটটাকে তাদের সদ্ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের যে অসুবিধার কথা তারা ভাবছেন, তাদের রুজি রোজগারের কথা ভাবছেন, এমনি পরিবহন শিল্পের একটা মন্দা ইন জেনারেল থাকে, সেইটা যাতে তাদের অসুবিধা না হয়। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।
राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के किनारे स्थित अमृत कुंज आश्रम के सामने से बरदही जाने वाले रास्ते पर पुराने ग्लास फैक्ट्री के निकट कुछ किसानों की खरीफ फसल को जेसीबी से नष्ट कर दिया गया है। किसानों का आरोप है कि यह जमीन उनके पूर्वजों को मालिया राज परिवार के सदस्यों ने दी थी और वे पिछले 70 सालों से यहाँ खेती करते आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि स्थानीय एक पूंजीपति के इशारे पर रानीगंज बोरोदो कार्यालय ने रानीगंज पुलिस प्रशासन की मदद से उनकी फसल को नष्ट किया है। इस दौरान रानीगंज बोरोदो कार्यालय के असिस्टेंट इंजीनियर कौशिक सेन गुप्ता और रानीगंज पुलिस थाना के अधिकारी भी मौजूद थे। किसानों का दावा है कि लगभग 50,000 रुपए की फसल नष्ट हुई है। सरकारी अधिकारी का पक्ष। दूसरी ओर रानीगंज बोरोदो के असिस्टेंट इंजीनियर कौशिक सेन गुप्ता का कहना है कि यह जमीन सरकारी है और यहां पर सांसद निधि से एक सरकारी वृद्ध आश्रम बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। उनका आरोप है कि किसानों ने इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था और उन्हें बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद उन्होंने जमीन खाली नहीं की। श्री सेन गुप्ता का यह भी कहना है कि किसान यहाँ पर केवल 2-3 सालों से ही खेती कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि वे इस जमीन पर खेती करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। इस घटना से वे बेहद परेशान हैं और उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि अब वे क्या करेंगे। सवालों के घेरे में प्रशासन। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वास्तव में यह जमीन सरकारी है? क्या किसानों ने अवैध रूप से कब्जा किया था? क्या प्रशासन ने किसानों को नोटिस दिए थे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए स्थानीय लोगों में उत्सुकता है। यह मामला जमीन के स्वामित्व और किसानों के अधिकारों को लेकर एक गंभीर विवाद बन गया है। एक तरफ जहां किसान अपनी पुश्तैनी जमीन होने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन है। इस विवाद का समाधान निकालना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि यह मामला एक बार फिर से सरकार की भूमि अधिग्रहण नीतियों पर सवाल उठाता है कि क्या सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण करती है? क्या किसानों को उचित मुआवजा दिया जाता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की जरूरत है। सर, हम लोग का फसल सभी बर्बादी कर दिया है। 50,000 का हम लोग का सामान था। इतना करा रहा है, ये जो अरविंदा है वही करा रहा है थाना में। म्युनिसिपलिटी वाला भी आदमी सब करा रहा है इतना। हाँ, सब प्रशासन मिल के हम लोग ऐसे ही कर रहा है। हम लोग का 50-60 हजार के हम लोग का सामान बुरा दिया है सर। हम लोग का हो गया है 70 साल हो गया है हम लोग का ससुर का यहाँ। हम लोग का 400 होगा सर। जमीन चाहिए हम लोग का। हाँ, जगह के नाम है अंजना सिलामा हॉल। हाँ, सिरियापनमेंट है। और क्या बोलते हैं? हाँ, आपका नाम? मेरा नाम है रेणु सिंह। क्या घटना हुआ कि राजा की जमीन है, ठीक है। हम लोग का करके देने के लिए खाने के लिए दिया है जमीन, तो हम लोग को जानकारी नहीं हुआ। आगे पूरा 10,000 के संपत्ति में जेसीबी चढ़ा दिया। इसमें मिर्ची लगाए 2,000 के, 10,000 के बैगन लगाए थे, 20,000 का गोभी लगाए हैं और भिंडी लगाए हैं। सब में जेसीबी लगा दिया। क्या लगा सर? बड़ा उसमें भी जेसीबी लगा दिया। कितना सालों से? बचपन से मेरा पप्पा यहीं पर मैं गुजरात करे हैं। 70-80 है। अच्छा, 70-80 के एवरेज में। कौन दिया था आप लोगों की जमीन? राजा। अच्छा, अभी यहाँ पे जो डोजरिंग चल रहा है, जो फसल नष्ट कर रहा है, आपका बात अनुसार में तो कौन करवा रहा है? यहाँ का पब्लिक हम कौन करवा रहा है? सभी आदमी मिल के, ठीक है। हम लोग की कमजोरी है, इसलिए हम लोग आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग उचित हमको जो उचित हो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है पप्पू सिंह। अरे इसमें मैंने कि जेसीबी बिना नोटिस का दे दिया है। हम लोग अनलीगल मैंने जबरदस्ती आके जेसीबी चला दिया है। हम लोग मोटामोटी 70 साल से यहाँ कौशिक भी है, वो भी ये है, अरविंद वालों मिला हुआ है। इसमें सब मिल के ये सब काम करा रहा है। कितना सालों से आप लोग? हम लोग 70 साल से यहाँ काम चाष कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो चाह रहे हैं कि चाष होए। कितना सब्जी मतलब यहाँ नुकसान हुआ? मोटामोटी 50,000 रुपया का नुकसान हुआ है। इसमें सब्जी जो है लगा हुआ था उसी पे जेसीबी चल रहा है? हाँ, जो सब्जी लगा हुआ है उसी पर जेसीबी चला रहा है। क्या चाहते हैं? हम लोग तो चाह रहे हैं कि चाष होने दो, और क्या चाहेंगे। मैंने हम राजेश। जगह का नाम क्या हुआ? ये जगह का नाम अंजना का विपरीत श्री अपार्टमेंट का ही है एड्रेस। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
मुर्शिदाबाद के बेलडांगा जाने के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार को कृष्णानगर में पुलिस की बाधाओं का सामना करना पड़ा। पुलिस की भूमिका से क्षुब्ध बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार समेत बीजेपी कार्यकर्ता सड़क जाम कर सड़क पर बैठ गए। भाजपा नेताओं का प्रदर्शन करीब 1 घंटे तक चला। इसके बाद नदिया के कोतावली थाने की पुलिस ने सुकांत मजूमदार और बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और वैन में बैठाकर कोतावली थाने ले आई। সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই। এই সরকার ক্ষমতা গেলে পুলিশ বাধা দিচ্ছে আপনাদের, অথচ ওখানে শান্ত করতে পারছে না বেলডাঙ্গা। बेलडंगा में क्या चल रहा है? हमारा हिंदू माह महीने का सब क्या हो रहा है? जो आम जनता है, सिर्फ हिंदू होने का कारण उसके घर में आग लगा दिया जा रहा है, उसका दुकानें फूंक दिया जा रहा है। तो आज वहाँ का हमारा भाई का स्थिति क्या हो रहा है वो देखने के लिए कोई नहीं जा सकते। सुकांत मजूमदार एक केंद्रीय मंत्री है, पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है। उसी का पार्टी को भारत की जनता ने चुनकर तीसरी बार इस देश की सरकार चलाने के लिए बैठाया है, तो उसका अधिकार नहीं है उस जगह पहुंचने के लिए। पुलिस जिसको अरेस्ट करना चाहिए, जो चीज को रोकना चाहिए, उसको नहीं रोक रहे हैं। जिस दिन हुमायूं को भी ऐसा स्टेटमेंट कर दिया कि हम यहाँ 70% है, 30% यह हिंदू है, जब चाहे उसको काट कर भागीरथी में बह देंगे। या आज ये कोतवाली थाना की कोई ऑफिसर, इसी जगह का कोई भी आला पुलिस ऑफिसर उस जगह पे पहुंचा था, उसको अगेंस्ट पे कोई सुमोटो एक्शन लिया। मुख्यमंत्री ने एक शब्द बोला इसके खिलाफ। जिस दिन फिराद हकीम खुलेआम बोल दिया कि जो लोग हिंदू या क्रिश्चियन या बौद्ध है ये उसका दुर्भाग्य है, तो उसको भाग्य परिवर्तन कर दायित्व लेना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग उसको इस्लाम में पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही है। पुलिस तो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बुरी हालत है हुआ। सारे नहीं, हम कैसे जा सकते हैं? इंटरनेट बंद कर दिया गया। आज सारी जगह में भारतीय जनता पार्टी एक प्रतीकी पौध अवरोध कर रहे हैं। आज भी वो हुआ, लेकिन पूरा भारत आज ही देख रहे हैं। आई थिंक इट्स अ चिलिंग मैसेज टू द नेशन ऑल्सो, जो व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल राइट नाउ इन द नेम ऑफ कम्युनल हार्मोनी। पूरा समाज को बांट दिया। ममता जी का ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स का खिलाफ आज भारत के सब लोगों को धर्म और अपने जात पंथ आधार के ऊपर उठकर एक होना पड़ेगा, नहीं तो पश्चिम बंगाल नहीं रहेगा। उस पार में हमारा भाई का साथ अभी जो हो रहे हैं, या सीमा के उस पार वहाँ घोष बोस दत्तो मित्रों गोट ठाकुरदा जितना है, जो सरकार है, मंडल है, जो मोतुआ है, राजवंशी है, जो जैन है, जो अग्रवाल है, गुप्ता है, आज उसका साथ क्या हो रहा है? आज वैसे ही पश्चिम बंगाल की जनता के लिए अभी अपेक्षा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। रानीगंज लायंस क्लब ने अपने कम्युनिटी हॉल में आयोजित 65वीं चार्टर नाइट समारोह में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अपने वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश साव ने की। समारोह का संचालन करते हुए सुनील गनेरीवाला ने कहा कि यह क्लब के लिए गर्व का क्षण है कि हम अपने वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सदस्यों ने लायनवाद में 10 वर्षों तक निष्ठापूर्वक सेवा की है और क्लब की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अवसर पर जिला पाल लायन डॉक्टर नवरुण गुहा ठाकुरत्ता ने क्लब का आधिकारिक दौरा किया। उन्होंने कहा कि रानीगंज लायंस क्लब का पूरे जिले में ही नहीं बल्कि विश्व में भी एक विशेष स्थान है। क्लब को इस स्थान को बनाए रखने के लिए और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। उन्होंने आने वाले समय में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस अवसर पर पूर्व जिला पाल डॉक्टर SK बसु, डॉक्टर PR घोष, डॉक्टर स्नेहाशीष, डॉक्टर शेख मईमुद्दीन और उपाध्यक्ष बानी चटर्जी प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
इस अवसर पर हैदराबाद में होने वाले सम्मेलन के बारे में संयोजक मंजीत सिंह ने जानकारी दी। इस अवसर पर हैदराबाद में होने वाले सम्मेलन के बारे में संयोजक मंजीत सिंह ने जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान क्लब में बीते दिन आयोजित हुए शांति वार्ता के लिए आयोजित किए गए पेंटिंग प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 3 छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। मैं पढ़ता हूँ, धरती पर रहता इंसान है, दौलत गिनता है, कल कितनी थी आज कितनी बढ़ गई। ऊपर किशोर जी अभी नहीं है, नए मुकेश गुप्ता भी नहीं है। तो 107 বছর ধরে আমরা মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दुर्गापुर विधाननगर जोनल मार्केट के सामने सड़क पार करते समय दुर्गापुर नगर निगम कचरा ट्रक ने एक वृद्ध को घायल कर दिया। घटना बुधवार सुबह करीब 11 बजे की है। वृद्ध व्यक्ति विधाननगर जोनल मार्केट से आ रहा था, तभी उसे दुर्गापुर नगर निगम के कचरा ट्रक ने टक्कर मार दी। स्थानीय निवासियों ने गंभीर रूप से घायल वृद्ध व्यक्ति को दुर्गापुर मंडल अस्पताल पहुंचाया। बुजुर्ग की पहचान विधाननगर के ऑरवेल पार्क निवासी गंगाधर बेज के रूप में की गई है। इस बीच दुर्गापुर नगर निगम के कचरा संग्रह वाहनों को रोककर निवासियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दुर्गापुर न्यू टाउनशिप थाने की पुलिस मौके पर है। कुछ देर तक विरोध जारी रहा। पुलिस ने आकर स्थिति को नियंत्रण किया। গাড়ি শুনলাম কোথায় এই গাড়িতে বলছে যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আমরা তো শুনলাম, আমরা পরে এলাম। যে আপনাদের গাড়ি আটকে রেখেছিল কারা? এইখানে পাবলিক। তো এখন কি করলো, ছেড়ে দিলেন? হ্যাঁ ঠিক আছে, নাম কি আপনার? আমার নাম কৃষ্ণ সেন। সাংঘাতিক চলে, প্রতিদিন বেপরোয়া গাড়ি চলে। বাজারের সময় এখানে ছোট বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে, এখানে বয়স্ক মানুষরা, এমনকি এখানকার যে কোয়ার্টারে হাউজিংয়ের লোকেরা সব বাজার করছে। এইখান থেকে বেপরোয়া গাড়ি চলছে, এমনকি ডিএমসির গাড়িগুলো স্পেসিফিকলি ওরা খুব রাফ গাড়ি চালাচ্ছে। এবং স্কুল টাইমটাতে যেমন 2-1 দিন আগেও এরকম হয়েছে, স্কুল টাইমের মধ্যে 2-1টা বাচ্চাকে পুরো মেরে দেওয়ার উপক্রম। তো এই গাড়িগুলোকে যদি কন্ট্রোল না করা যায়, ভবিষ্যতে আরও বেশি বড় দুর্ঘটনা করতে পারে। কি দাবি রেখেছিলেন আজকে আপনারা? আমরা আইসি স্যারকে রিকোয়েস্ট করেছি, আইসি স্যার আমাদের কথা রেখেছে। আমরা বলেছি যে স্যার এখানে স্পিড ব্রেকার লাগান, আর যে ড্রাইভারটি এগুলো করেছে তাকে যেন উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। গাড়ি আটকে রেখেছিলেন আপনারা? গাড়ি আটকে রেখেছিলাম, কিন্তু আমাদের পরিষেবা নষ্ট করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন
ওনাদেরকে মানে যে মানে এ আছে ওকে যেন ধরে নিয়ে তাকে যেন কতক্ষণ আটকে রাখা ছিল গাড়ি? আমরা 10-15 মিনিট যাবত রেখেছি। কি নাম আপনার? আইসি স্যার রিকোয়েস্ট করার পর আমরা ছেড়ে দিয়েছি, কারণ এটা পরিষেবা। আপনার নাম? আমার নাম পার্থ দাস, বিধাননগর হলদিকে থাকে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। दुर्गापुर SDM घेरा कार्यक्रम भूमि संरक्षण समिति। इस दिन भूमि रक्षा समिति के सदस्यों ने कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय भ्रष्ट तृणमूल नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा कई मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने आज दोपहर 12:30 बजे दुर्गापुर भूमि रक्षा समिति से सिटी सेंटर सब डिवीजन प्रशासक कार्यालय तक मार्च निकाला। भूमि रक्षा समिति के सदस्य ने कहा कि DVC अधिकारी पिछले 1 साल से उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। DVC ने कुछ गुंडों को पाल रखा है। गिरोह दिन में तृणमूल के झंडे लेकर घूम रहे हैं और रात में महिलाओं से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के घर तोड़ने के नाम पर वे महिलाओं को डरा धमका रहे हैं और यहाँ तक कि उनके साथ बलात्कार और हत्या कर जला देने की भी धमकी दे रहे हैं। DVC কর্তৃপক্ষ বিগত 1 বছর ধরে মানসিক এবং শারীরিকভাবে অত্যাচার করছে। DVC কিছু গুন্ডা বাহিনী পুষে রেখেছে। সেই গুন্ডা বাহিনী হচ্ছে দিনের বেলায় তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে ঘোরে, কিন্তু রাতের বেলায় মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে। রাতের বেলায় গরিবকে ঘর ভেঙে দেওয়ার চমকাচ্ছে ধমকাচ্ছে এবং তারা শাসানি দিচ্ছে যে মেয়েদেরকে যেমন চুমটুমকুকে বলছে রেপ করে মারার পরে তাপসী মল্লিকের মতো পুড়িয়ে দেবো, এবং দিনের পর দিন DVCকে উস্কানিমূলক ষড়যন্ত্র করছে ওদের সঙ্গে মিশে, আর বলছে আমাদের ঘরগুলো ভেঙে দেবে। কিছুদিন আগে আপনাদের নিউজ চ্যানেলের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে মমতা ব্যানার্জি বলেছেন যে যাদের ছাদ নেই, যাদের জমি নেই, তাদেরকে 2 কাঠা করে জমি এবং ঘর দেওয়া হবে। আমরা SDO স্যারের কাছে এসেছি যাতে অরিজিনাল সাধারণ যারা গরিব মানুষ তারা যেন পায়। দিনের বেলা তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে ঘোরে, রাতের বেলা তোলামূলগিরি করে, তারা যেন ঘরগুলো না পায়, কারণ তাদের 2 তলা 5 তলা ঘর আছে, তারাই যেন ঘুরে ফিরে ঘরগুলো না পায়। যেটা সাধারণ গরিব মানুষ, যেটা অরিজিনাল মানুষ, যাদের সত্যি সত্যি মমতা ব্যানার্জিকে জিতিয়ে আসছে এত বছর ধরে, যারা সত্যি সত্যি ঘর দুয়ার নেই, যাদের জমি নেই, তাদেরকে যেন দেওয়া হয়। এবং আমাদের ওখানে DVC বারে বলছে লাইন কেটে দেবো, লাইন কেটেও দিচ্ছে। আমাদের যেন লাইনের ব্যবস্থা SDO স্যার করে দেন। কি নাম আপনার? আমার নাম অরিন্দম নাথ। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाराबनी विधानसभा के सालानपुर प्रखंड के रामपुर सामुदायिक भवन एवं बाराबनी प्रखंड के गौरंगडी फुटबॉल मैदान में 2 दिवसीय जय जोहर मेले का उद्घाटन बाराबनी विधायक सह मेयर विधान उपाध्याय ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन सिद्धू कान्हू के चित्र पर माल्यार्पण एवं प्रदीप जलाकर किया गया। इस दौरान सालानपुर प्रखंड BDO देवचंदन विश्वास, बाराबनी BDO शीलादित्य भट्टाचार्य, जिला परिषद कर्माध्यक्ष मोहम्मद अरमान, रूपनारायणपुर फाड़ी प्रभारी नसरीन सुल्ताना, समाज सेवी भोला सिंह समेत आदिवासी समुदाय के नेता एवं लोग मौजूद थे। इस दौरान श्री उपाध्याय ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर राज्य भर में जय जोहर मेला का आयोजन किया गया है। इस मेले का मुख्य कारण आदिवासी समुदाय की संस्कृति को आगे बढ़ाना एवं सभी राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाना है। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে তিনি আয়োজন করেন। আজকে জয় জোহর মেলা উদ্বোধন হলো এবং আজকে এবং কালকে 2 দিন অনুষ্ঠানটা চলবে। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমার সাথে আছে আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আছে, BDO সাহেব আছে, সহ সভাপতি আছে, আরমানদা আছে, ভোলা আছে, আইসি ম্যাডাম আছে, প্রধান আছে, জেলা পরিষদের মেম্বাররা আছে, আমার আদিবাসী সমাজের জেলার এবং আমাদের এখানকার দায়িত্বে আছেন তারা রয়েছেন, এবং BDO অফিসের বিভিন্ন আধিকারিকরা আছেন, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা রয়েছেন, এবং আপনারা সবাই আছেন। সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন, প্রীতি, শুভেচ্ছা রইল। এই মেলাটা প্রতি বছরে হয়, উদ্দেশ্য একটাই
যে আমরা যেহেতু পাড়াগ্রামে থাকি, আমাদের বিভিন্ন ধরনের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে নির্দেশে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে জয় জহর মেলা যেটা চালু হচ্ছে আজ থেকে। আমি একটু আগে বারাবাড়িতে করে এলাম, এখন সারানপুরে করলাম। তো সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে এবং সমস্ত ধর্মের মানুষকে, জাতের মানুষকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আসুন এই দুদিন আনন্দ করুন। सालानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।